आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मशहूर मोहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम और जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा का जिक्र चले कि जिसके नाम खुदा ने बदल के लिए हमें हुसैन अमानत है आज की सुन लो। ये रिज़्क़ मैंने बचाया हुआ है कल के लिए, कफन पे खाके शिफा से लिखी जो नादे अली, यही बहुत है मेरे नाम आए अमल के लिए। मेरे इमाम मेरी जिंदगी के रब मौला, मेरे नसीब में ये फैसला अटल दे दे, ये माहो साल ये जीवन के दिन सारे ले दे, मुझे बस अपनी ज़ियारत का एक पल दे दे। सबसे पहले इस सफ़े इंतज़ार पर मुंतज़िर मोमिन और मोमिनात के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीले से दरख्वास्त करता हूँ अपने वारिस की बारगाह में जो पर्दा गैब में हुज्जत कारवाने इलाहिया में पीर कारवां की हैसियत से तख्त नशीन है। कायनात का वो मुतलिकुल अनाम मुदब्बिर अमूर बरकतुल्लाह अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात की हर बेगैरत को गिरबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। उसके बाद दुआ करता हूँ या अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो मोमिन और मोमिनात यहाँ इकट्ठे हैं इन सब की तौफीक़ात में रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस बानियाने मजलिस की तौफीक़ात में रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। मोहसिन भाई काजिम भाई जिन्होंने जिस तरीके से भी इस मजलिस में हिस्सा डाला उनकी तौफीक़ात में उनके कारोबार में इजाफ़ा फरमाए। मेरे पालने वाले सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेज़र हैं ज़र अता कर, जो बेघर हैं घर अता कर, जो बे औलाद हैं औलाद अता कर। पालने वाले जो जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं सफ़ी हुसैन के हाथों का वास्ता खाली वापस न दे। इस जिक्र के सदक़े में हमारे वारिस का जल्द से जल्द एक सलवात सबने इमाम साहब की मरतबत पढ़ी सलाम पढ़ा। एक कथा मैं पढ़ के कि बैत या सर यही था तकाजा यजीद का। करीम इब्ने करीम इतना करीम है, इतना बुलंद है हुसैन कि बैत या सर यही था तकाजा यजीद का। अरे मायूस तो कोई भी सवाली नहीं गया, बैत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी सर यही था तकाजा यजीद का। मायूस तो कोई भी सवाली नहीं गया, बैत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। अपनी बात कर रहा हूँ। इस खते में हर एक का अपना अपना अकीदा अपना अपना अमल है कि मिदहत मौला अली का ये जो सौदा सर में है, मिदहत मौला अली का ये जो सौदा सर में है, मेरी बख्शिश का वसीला बस यही महशर में है। मेरी बख्शिश का वसीला बस यही महशर में है, और दिल में तो बुग़्ज़े अली है और तवाफ़ों पे तवाफ। दिल में तो बुग़्ज़े अली है और तवाफ़ों पे तवाफ। काबा खुद हैरान है आखिर ये किस चक्कर में है। खुदा ने फिक्रे बशर को हदूद में रखा,
खुदा ने फिक्र बशर को हदूद में रखा। अब जिसको अली के लुगत के मायने आते हैं वो अगले मिसरे का लुत्फ ज्यादा लेगा, उसका मतलब है बुलंदी। खुदा ने फिक्र बशर को हदूद में रखा, हर एक अली कमाल अली के वजूद में रखा। हर एक अली कमाल अली के वजूद में रखा, और खुद अपने जिक्र से पहले, खुद अपने जिक्र के बाद नबी की आल को उसने दरूद में जैसे हक ज्यादा है बंदगी बहुत कम है, जैसे हक ज्यादा है बंदगी बहुत कम है, मिदे अली में ये जिंदगी बहुत कम है। मिदे अली में ये जिंदगी बहुत कम है, और इसलिए तुम नहीं पहचानते अली के रुतबे को, इसलिए तुम नहीं पहचानते अली के रुतबे को, फैसलों के रास्ते में आ गई बहुत कम है। तुमने फैसला लेके अली को मानना, वहाँ आ गई नहीं मिलती, वहाँ अली अपनी मार्फत नहीं देता, इसलिए तुम नहीं पहचानते अली के रुतबे को, फैसलों के रास्ते में आ गई बहुत कम है, और काबा घर अली का है, किबला मुसलमान है, जानती है ये उम्मत मानती बहुत कम है। ये उम्मत मानती बहुत कम है। रबीउल अव्वल में सब चरागा करते हैं, सब जश्न मनाते हैं, आशिके नबी बतला क्या सबब है ये आखिर, आशिके नबी बतला क्या सबब है ये आखिर, हर तरफ चरागा है रोशनी बहुत कम है। आशिके नबी कहते हैं, चपते हैं आशिके नबी बतला, पढ़ने वाले ना इसको यूं भी पढ़ते हैं, आशिके नबी बतला क्या सबब ये है आखिर, हर तरफ चरागा है रोशनी बहुत कम है, और तुम अली के दुश्मन हो और कुछ सजा सोचो, तुम अली के दुश्मन हो और कुछ सजा सोचो, बुग़्ज़ आले अहमद में खुदकुशी बहुत बहुत कम है, और हम गुलामे कंबर हैं, हम फकीर लोगों की, हम गुलामे कंबर हैं, हम फकीर लोगों की, कौम के अमीरों से दोस्ती बहुत कम है, और मिदते अली में रजा जो भी शेर कहते हैं, मदहे अली में रजा जो भी शेर कहते हैं, उन पे सिद्क गालिब है, शायरी बहुत कम है, शायरी बहुत कम है। इसलिए शादी शुक्र यही करना चाहिए कि मालकने कौनैन ने, बिन्ते रसूल सकलैन ने, मादरे हसनैन ने, ये करम है उस बीबी की नालाने पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का, ये तसद्दुक है उसका कि कातिबे तकदीर ने इस कायनात बेअमा में हमें
फर्श अज़ा का साहिबा बख्शा। ये सदका है बीबी की शायराने पाक का। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें कि हम पस्तियों में रहने वाली तकदीरों को रखने वालों को आज़ादार बना के आज़ा खानों के आसमानों में बैठा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों को गमे दुनिया से दूर रख के गमे अहले बैत से आशना किया। लाख लाख शुक्र है उस अल्लाह का कि इस कायनात बेहिसी में जहां ख्वाबीदा दिल भी है और ख्वाबीदा ज़हन भी है, वहाँ हमारे वजूद को एहसास गमे करबला की दौलत बख्शी। शुक्र है कि उस बेदिल ने हमारे कासाए दिल में मोहब्बत अहले बैत रखी। उसने हमारी आंखों के, पढ़े लिखे लोगों के लिए मिस्र जुमला है कि उसने हमारी आंखों के अंधे कुएं को यूसुफ अश्के अज़ा अता किया और ऐसी दौलत अज़ा अता की जहां मैशर की भीड़ में सब कंगाल होंगे, अज़ादार माला माल होंगे। मैशर की भीड़ में सब कंगाल होंगे लेकिन अज़ादार माला माल होंगे। शुक्र है उस खुदा का कि जिसने हम जैसे जलील बेकदरो कीमत अफराद को बनामे अज़ाए हुसैन और वजह विलाए अली इतना बुलंद किया कि रसूलों की सफ में नशिस्त में जगह दे दी। फर्शे अज़ा के फ़ज़ाइल अगर आप पढ़ें कि यहाँ रसूल पहले आते हैं, आप बाद में आते हैं। यहाँ आइमा तायरीन पहले आते हैं, आप बाद में आते हैं। आगाज़ कायनात से अब तक दुनिया की पाकीज़ा मखलूक की तमन्ना ही यही रही कि अल्लाह मुझे इतना बुलंद करे कि फरिश्तों की सफ में शामिल कर दे। मगर हाय हमारा मुकद्दर, हमारा नसीब कि हम फर्शे अज़ा पे आके बैठते हैं तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं कि हमें इजाजत दे, हम इनमें जाके बैठे। क्या जी, दुनिया में इबादत के मुख्तलिफ बाब हैं जिनकी तालीम रसूल ने दी और आले रसूल ने दी। नमाज पढ़ो इबादत है, रोजा रखो इबादत है, हज करो इबादत है, और शरीयत मोहम्मदी में बेलौस होकर इबादत करने की जजा ही बहुत ज्यादा है। हर फिरके का इंसान अब मुझे बताए कि नब नमाज जैसी इबादत करने जाता है तो क्या उसके दिल में लालच नहीं होता? जब रोजे जैसी इबादत करता है तो दिल में लालच होता है। कोई भी इबादत करता है तो लालच होता है। लालच क्या होता है कि नमाज कबूल हो जाए, जन्नत मिल जाए, रोजा कबूल हो जाए, जन्नत मिल जाए, ज़कात कबूल हो जाए, जन्नत मिल जाए। कसम खुदा की शादी एक अकेली इबादत है, हुसैन का मातम। एक अकेली इबादत है, हुसैन का मातम, कि जो आने वाला है यहाँ जनाबे सैयदा को या जनाबे ज़ैनब को पुरसा देने आता है, खुश करने आता है कि बीबी राजी हो जाए। जहां मजलिस होती है कोई ये नियत लेके घर से नहीं चलता कि जन्नत लेने जा रहे हैं, सिर्फ पुरसा देने आता है। यहाँ आते वक्त ख्याले जन्नत नहीं होता, ख्याले कौसर नहीं होता, यहाँ आते वक्त जन्नत का ख्याल नहीं होता। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि हम जिन हस्तियों के दरमियान आके पुरसा देते हैं, शादी उनमें एक साकिया कौसर होता है, उसमें जवानों के सरदार होते हैं जन्नत के, खातूने जन्नत होती हैं। और अब जब हम जाने लगते हैं ना तो उनका करम इतना है, वो करीम इतने हैं कि वो मालकन तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करती है और कहती है ये शफात भी लेता जा। जन्नत के सरदार कहते हैं ये जन्नत भी लेता जा। तूने मेरी ज़ैनब और सकीना को पुरसा दिया, तूने हुसैन का मातम किया, ये सब कुछ अपने साथ लेता जा।
साकी कौसर कहते हैं तू आएगा तो कौसर पे तुझे जाम पिलाऊंगा। सरदार अंबिया कहते हैं तू वहां आएगा तो मैं तुझसे गले मिलूंगा। ये सब तसद्दुक है मालकने कौनैन का। शादी खल्क ने, अल्लाह ने जब खल्क के मयार बनाए, शौकत साहब के जुमले के अल्लाह ने जब खल्क के मयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए। सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। अब जो मेरे मौला का अज़ादार नहीं है, खुद से कभी सोचे कि वो बेकार नहीं है। और आग पानी न मट्टी न हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। लोग आज भी कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली का कातिल कौन है। मैं कहता हूँ मैं नहीं जानता, तुम बताओ कौन हो। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम बता दो। मगर मुआशरे के इस दुनिया के दस्तूर के हिसाब से मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि इस दुनिया में कातिल का अमल क्या है और मकतूल के घर वालों का अमल क्या है। कातिल हमेशा फरार होता है, मकतूल के घर वाले हमेशा उसकी पुरसा करते हैं, उसका गिरिया करते हैं, उसका मातम करते हैं, उसकी याद मनाते हैं। तो अब अगर मजलिसों से हम भागे तो हम कातिल, वरना जो मजलिसों से भागे वो कातिल। जब हम बारिश की बात करते हैं तुम घबराते हो, हम इंतजार कर रहे हैं तुम परेशान होते हो, इंतजार हम करते हैं परेशान तुम होते हो। ठीक है, यही हमें तो इल्म है, यकीन है, अकीदा है कि सरकार आएंगे, तशरीफ लाएंगे, कब आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे। आने का वक्त लोहे महफूज पे भी नहीं लिखा, या वो ये अली जाने या वो अली जाने। जब आएंगे तो मकसद सरकार का एक ही होगा, हुसैन इब्ने अली के कातलों से बदला। अब सालों का मालूम है कि आएंगे, बदला लेंगे। सिर्फ मुसलमानों के मसलिक नहीं, मुसलमानों के फिरकों को नहीं, यहूदी को भी पता है कि आएंगे, ईसाई को भी पता है कि आएंगे, हिंदुओं को भी पता है आएंगे। मकसद का भी पता है कि इमाम हुसैन के कातलों से बदला लेंगे। तो अब जो परेशान है या घबराते हैं तो मकसद उन्हें पता है। हम इसलिए इंतजार में हैं, हम इसलिए परेशान नहीं क्योंकि हमें पता है कि हम में हुसैन का कातिल कोई नहीं है। जब मेरा मौला अपने रुखे मुबारक से हिजाब गैबत हटाएगा तो वो किसी से इत्तेहाद करने नहीं आएगा। वाह 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 वाह। शादी जो हकीकत है या जो हकायक है वो भी सुनने चाहिए। जब मौला अपने रुख से हिजाब गैबत हटाएगा तो वो इत्तेहाद करने नहीं आएगा, या माज़अल्लाह वो ये नहीं करेगा कि इनको भी खुश रखो उनको भी खुश रखो, या वो आके मिंबर से मीठी मीठी बातें नहीं करेगा। मेरा मौला इंसाफ करने नहीं आएगा, मेरा मौला अदल करने आएगा। वो अदल कायम करेगा, वो आदिल का आदिल नुमाइंदा है, वो आदिल की आदिल हुज्जत है। वो अदल कायम करेगा, वो इंसाफ नहीं वो अदल करेगा। और याद रखो कातिलों से बदला लेगा। और शादी फर्दे कत्ल सिर्फ उस पर आयद नहीं होती जिसने तलवार चलाई या खंजर चलाया, बल्कि फर्दे कत्ल उस पर भी आयद होती है जिसने किसी तरह से भी कातिल का साथ दिया हो, चाहे जुबान से दिया, चाहे गर्दन हिला के दिया, चाहे लिख के दिया, जिस तरह से भी दिया। ज़ियारत आशुरा में यही पढ़ते हो कि वशायात व बायात व ताबात, कि हम बेजारी करते हैं। इस खाने में ऐसा नहीं है कि कल वाले ही हैं, इस खाने में वो भी हैं जो आज वाले भी हैं। और इसीलिए शादी इंसाफ से बात करना चाहिए। जो मौला के
आयमा के, मोहम्मद वाले मोहम्मद के हकीकी फजाइल हैं, वही इस मिंबर से बयान करने चाहिए। तुम मौलवी के डर से सवाल नहीं करते, मौलवी को राजी कर लो, मौला को नाराज कर लो। ज़हने आलम शादी, ज़हने आलम इल्म से दो चंद होना चाहिए। ज़हने आलम इल्म से दो चंद होना चाहिए। रहनुमाए कानून को कानून का पाबंद होना चाहिए। रहनुमाए कानून को कानून का पाबंद होना चाहिए। अरे करबला के नाम पे काफी तजारत हो चुकी वाहिद, बेचना अब खूने हुसैनी बंद होना चाहिए। बेचना अब खूने हुसैनी बंद होना चाहिए। वो आएगा तो होगा क्या? उठेगा शोर सफे कारजार से भागो, उठेगा शोर सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो। यकीन करो रिवायत आ गई, मैं आपको सुनाता चलूं। सिफीन का मैंने आपको सुनाया था कि मौला गाजी ने तलवार उठाई थी तो मशरिक पूरा कट गया। कसम खुदा की जुल्फकार का लोगों ने सिर्फ नाम सुना है। जब वो यदुल्लाह के हाथ में चलती है तो गाजी ने सिफीन में हाथ उठाया था एक सर काटने के लिए, तो पूरा मशरिक कट गया था। एक वार में 29,000 सर गिरे। और मासूम का फरमान है कि पहले सर का कतरा जमीन पे नहीं आया था, 29वां हजार सर कट चुका था। ये है गाजी का हमला सिफीन में, गाजी का हमला। जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि सरकार कायम कैसे होंगे, किसने पूछा? हमारे लिए पूछा, अपने लिए नहीं। सलमान ने पूछा कि सरकार कायम कैसे होंगे, तो मौला अली ने मुस्कुरा के कहा, सलमान तुझे तो खुश होना चाहिए, तू तो उसकी फौज का जर्नैल है, तू तो उसकी फौज का। लेकिन सलमान जब तू कायम को देखेगा तो कहेगा ये कायम नहीं, ये तो अली इब्न अबी तालिब है। का देखेगा वो कहेगा ये तो इमाम हसन है। जिसने हुसैन को देखा है वो कहेगा ये हुसैन है। जिसने ज़ैनुल आबिदीन को देखा है वो कहेगा ये तो ज़ैनुल आबिदीन है। बस सलमान ये याद रखो कि जब हम 11 इकट्ठे हो जाएं तो कायम बनता है। जब हम 11 उसका हमला क्या होगा? सलाम सलाम। शोर सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़कार से भागो। सदा किसी की नबी के दयार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो। वही कहेगा निकल कर मजार से भागो, वही कहेगा निकल कर मजार से भागो। क्यों? कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़कार से भागो। सदा किसी के नबी के दयार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो। क्यों? कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। और अली की तेज है फिर बेनियाम भाग चलो। अली की तेज है फिर बेनियाम भाग चलो।
जगह हरम में नहीं सुए शाम। अली की तेग है फिर बेनियाम, भाग चलो। जगह हरम में नहीं सुए शाम, भाग चलो। अजल को याद है हम सबके नाम। अली की तेग है फिर बेनियाम, भाग चलो। जगह हरम में नहीं सुए शाम, भाग चलो। अजल को याद है हम सब के नाम, भाग चलो। अरे भागना ही है अपना काम। ऐसा बड़ा भागना ही है अपना काम, भाग चलो। अरे अमा नहीं है कहीं कारज़ारे हस्ती में, चार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। चार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। उस इमाम को रोज याद किया करो, खासकर सुबह के वक्त, फजर के वक्त। ये तो मासूम का फरमान है कि नमाज के वक्त, सुबह की फजर के नमाज के वक्त हम रिज़्क़ बांट रहे होते हैं। उस वक्त याद किया करो, अपने इमाम की दरखास्त किया करो बारगाह में कि मौला मुझे अता कर, मौला तेरी जद का जिक्र करना है, तूने ही देना है। दीन समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? अभी तक जिनको दीन समझ में नहीं आया उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने दीन पनाह को नहीं समझा। दीन पनाह को समझ लेते, अल्लाह ने कहा मुझे दीन पसंद है, इन्होंने समझा नमाज दीन है, रोजा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है। बाबा ये इबादत दीन है, दीन नहीं है। ये इबादत दीन है, दीन नहीं है। वो तो किसी ने कहा दीन अस्त हुसैन। दीन है हुसैन। अल्लाह ने पसंद किया दीन को, यानी अल्लाह ने पसंद किया हुसैन को। तो शायद आखिरी जुमला यही कहूंगा कि अल्लाह ने जिस दीन को पसंद किया तो उसका शुक्र अदा न करें कि हमारे मुकद्दरों में उसने उसको पसंद किया जिसको हमने पसंद किया। कैसा मुकद्दर लेके हम पैदा हुए। इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ता है ना, मैं तुम्हें एक मुसल्ला दिखाता हूँ। इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है। कौन नमाज पढ़ रहा है इस मुसल्ले पे? इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है करबला यहाँ काबा नमाज पढ़ता है। इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है करबला यहाँ काबा नमाज पढ़ता है। और ये करबला मुअल्ला तो वो मुसल्ला है सुनो कि जिस पे अर्शे मुअल्ला नमाज पढ़ता है। ये करबला मुअल्ला तो वो मुसल्ला है कि जिस पे अर्शे मुअल्ला नमाज पढ़ता है। जो ज़ियारत करके आए हैं वो जानते हैं कि मौला गाजी के हरम में नीचे अभी भी पानी तवाफ करता है। समझ के नक्शे कदम को ही जा नमाज़े वफा। समझ के नक्शे कदम को ही जा नमाज़े वफा। जरी के कदमों पे दरिया नमाज पढ़ता है। जरी के कदमों पे दरिया नमाज पढ़ता है। और हुसैन जैसा नमाजी कहाँ से लाओगे? हुसैन जैसा नमाजी कहाँ से लाओगे? हुसैन तो सरे नेज़ा नमाज पढ़ता है। हुसैन तो सरे नेज़ा
नमाज पढ़ता है और है हुक्म रब के अभी पुष्ट से, है हुक्म रब के अभी पुष्ट से उठे ना हुसैन, है हुक्म रब के अभी पुष्ट से उठे ना हुसैन, क्यों अभी रसूल का सजदा ना हुसैन, अभी रसूल का सजदा नमाज पढ़ता है। और शाह जी जो तारीख करबला जानते हैं वो जानते हैं कि तमाम अंबिया करबला से गुजर के गए हैं। कुल अंबिया जहां मिलकर वजू भी कर न सके, कुल अंबिया जहां मिलकर वजू भी कर न सके वहां हुसैन अकेला नमाज पढ़ता है, अकेला नमाज पढ़ता है। और आप माज़मियों के लिए कि कमर पे होती है जंजीर जब सजदा कुना, कमर पे होती है जब जंजीर सजदा कुना, हर एक खून का कतरा नमाज पढ़ता है, खून का कतरा नमाज पढ़ता है। और करता हूँ मैं जब हुसैन का मातम, और करता हूँ मैं जब भी हुसैन का मातम, मेरा वजूद सारे का सारा नमाज पढ़ता है, मेरा वजूद सारे का सारा नमाज पढ़ता है। ये देख कौन है करबला से करीब, ये देख कौन है करबला से करीब, न देख कौन ज्यादा नमाज पढ़ता है। मेरा वजूद सारे का सारा नमाज पढ़ता है। ये देख कौन ज्यादा है करबला के करीब, न देख कौन ज्यादा नमाज पढ़ता है। और अज़ां के फर्श पे, अज़ां के फर्श पे फतवे ना लगा वाइज, अज़ां के फर्श पे फतवे ना लगा वाइज, इसी पे तेरा मुसल्ला नमाज पढ़ता है, इसी पे तेरा मुसल्ला नमाज पढ़ता है। और कलंदर की ये जमीन, कलंदर की ये ज़मीनें हंसी हैं रज़ा, कि जिस पे तेरा कसीदा नमाज पढ़ता है, कि जिस पे तेरा कसीदा नमाज पढ़ता है। बादशाह जी आज का दिन मंसूब है इमाम मूसा इब्न जाफर से। हमने कोई आइम्मा की तादाद पूरी करने के लिए नाम नहीं रखे, अल्लाह ने नाम रखे, रसूल ने बताए, हमारी माओ ने याद करवाए। पहले भी कह चुका हूँ कि मुवद्दत आले मोहम्मद बाप की विरासत का नाम नहीं, माँ की शराफत का। हर इमाम अपने जमाने का मुकम्मल मोहम्मद है, हर इमाम अपने जमाने का मुकम्मल अली है, अपने अपने ज़माने में दीन की ज़रूरियात को मुकम्मल इख्तियार से मुकम्मल करने वाला। और ओहदा इमामत ओहदा नबूवत से बड़ा होता है। इसकी दलील कुरान में है कि इब्राहिम नबी थे, बेटे को लेटाया
अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। इब्राहिम बेटे को लटाए तो वो इंसानों का इमाम बनता है, कायनात का नहीं। नबूवत की तरक्की का नाम इमामत है। ठीक है, मैं कोई आलम नहीं हूँ, कोई फाजिल नहीं, खतीब नहीं, कोई फकीर हूँ, आप ही की जूतियों का नौकर हूँ, मातमियों सैयदों की कनीज का बेटा हूँ। एक अहले मार्फत अहले इल्म लोग बैठे हैं, इमाम क्या है, उसके इख्तियारात क्या हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं क्या बताऊं उसके फजाइल, जिसके फजाइल खुदा पढ़ता हो। या तो रसूल बताए या खुदा बताए। लेकिन मैंने अर्ज किया है कि नबूवत की तरक्की का नाम है इमामत। मुझे सिर्फ यही पता है कि इमाम किसे कहते हैं या इमाम क्या है, कि जब अल्लाह के 2 अलिफ इकट्ठे करो और मोहम्मद के 2 मीम इकट्ठे करो तो इमाम अल्लाह के 2 अलिफ और मोहम्मद के 2 मीम इकट्ठे हों तो इमाम बनता है। तो मैंने कहा मैं फकीर बंदा हूँ, जिस तरह मुझे मिलता है मैं उसी तरह आपको सुना देता हूँ। लफ्ज आपके शायान नहीं लिख सकता हूँ मौला, लफ्ज आपके शायान नहीं लिख सकता हूँ मौला, इंसान हूँ कुरान नहीं लिख सकता। नहीं इतराज करता हूँ, मैं कोई आलम तो नहीं कि भिड़ जाऊँ आपसे, तो मुझे पता है इतराज करना चाहिए, इल्मी का इतराफ करना चाहिए। लफ्ज आपके शायान नहीं लिख सकता हूँ मौला, इंसान हूँ कुरान नहीं लिख सकता हूँ मौला। जिस इमाम का जिक्र हम कर रहे हैं अल्लाह ने उसे बाबुल हवाइज करार दिया। बाबुल हवाइज उस दर को कहते हैं कि जिस दुआ की कबूलियत का तुम्हें बिल्कुल भी इम्कान ना हो तो इस दर पे दुआ करो, वो भी तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। मेरे मौला का इस्म इमाम मूसा बिन जाफर, कुनियत और भी है अबू इब्राहिम है, लक़ब काज़िम। एक नबी भी गुजरे हैं जिनका नाम भी मूसा, और कुरान ने बताया कि वो मूसा वो थे जिनको गुस्से वाले मूसा कहा जाता था, और मूसा काज़िम वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। और गुस्सा फेले इंसानी नहीं है, गुस्सा कारे शैतानी है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि गुस्से की इब्तिदा जहालत से होती है और इंतहा शर्मिंदगी पे होती है। गुस्से की इब्तिदा जहालत से होती है, इंतहा शर्मिंदगी पे होती है। एक दफा शैतान ने हजरत नूह से कहा कि मैं तुझे नसीहत करना चाहता हूँ, बस ये नसीहत, और इसके बाद मसाइब 2-4 मिनट और ज़हमत तमाम। नूह ने कहा गुस्सा करके कि तू मुझे नसीहत करेगा। फौरन वही आ गई कि नू सुन ले, नू सुन ले। इसीलिए कुरान में एक जगह इरशाद है कि मेरे हबीब खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो बात हर एक की सुन लेते हैं मगर मानते या पैरवी अफजल की करते हैं। शैतान ने कहा कि पहली नसीहत मेरी ये है कि कभी 2 महरमों को इकट्ठे ना होने देना एक छत के नीचे या एक जगह, क्योंकि जब वो इकट्ठे होंगे तो तीसरा मैं हूँगा, वहां पे तीसरा मैं हूँगा। दूसरी नसीहत उसने ये की कि जब भी कोई फैसला करने लगे उसके दिल में ईमान ना हो तो मैं उसके कंधों पे सवार हो जाता हूँ। पर तीसरी नसीहत तक मैंने आना, क्योंकि वो मेरी गुस्से के रेफरेंस से है। तीसरी नसीहत उसने ये की जब भी कोई गुस्से में बोले तो वो नहीं बोलता बल्कि उसकी जुबान से मैं अल्फाज बोलता हूँ। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने शिया की अलामतों में एक अलामत ये बताई है कि हमारे शियों को गुस्सा नहीं आता,
बल्कि उनमें आजिज़ी और इनकिसार होता है। सरकार अनीस ने इसी को मिस्र में कहा था कि अनीस उम्र बसर कर दो खाक सारी में। अनीस उम्र बसर कर दो खाक सारी में, कहे न कोई के गुलाम अबू तुराब न था। अबू तुराब न था। कोई ऐसा जमाना नहीं जहां उस वक्त के मोहम्मद से मदद न मांगी हो लोगों ने आके। वो दौर जिसमें जमाने से उठ चुके थे रसूल, वो दौर जिसमें जमाने से उठ चुके थे रसूल, बड़े बड़ों का उसी दौर में था ये मामूल। किसी भी मसला इल्मिया में जो खींचा तूल, हर एक निगाह उठी सुए आस्ताने बतूल। हर एक निगाह उठी। एक जरूर पढ़ ले बाबा। बशा जी दुनिया का अमन लूट के मामून बन गए। भाई दुनिया का अमन लूट के मामून बन गए। दौलत समेटी इतनी के कारून बन गए। और नारंगी सियासत दौरा तो देखिए, मूसा को कत्ल करके भी हारून बन गए। मूसा को कत्ल करके हारून बन गए। मोहसिन नकवी का मिसरा उन्हीं को इसका सवाब जाएगा कि बच गई तौहीद पर उसको बचाने के लिए। बच गई तौहीद पर उसको बचाने के लिए, आज फिर जिंदा में ज़हरा का बेटा मर गया। आज फिर जिंदा में ज़हरा का बेटा मर गया। क्या जी इमाम ज़माना का फरमान है कि मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खाए। इमाम हुसैन की गुर्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि ना तो शहादत आप सुन सकते हैं, ना मैं पढ़ सकता हूँ अगर मैं आपको जिंदान सुनाऊं। बस 2-4 मिनट ताकि मजलिस के रुकन पूरे हो जाए और जो पुरसा लेने आई है ना उसको हम सब मिलकर पुरसा दे दें। 3 कैदी शादी कायनात में ऐसे गुजरे हैं कि अजीब कैदी हैं। पहला कैदी नाम है उसका सैयद साजदी। ये वो कैदी है जो 21 साल के सन में ज़ईफ हो गया। जुमला आपके लिए अर्ज करता हूँ, समझना आपने है कि जिन्होंने 40 साल तक रसूल को रसूल नहीं माना, इस इमाम ने 40 साल खून रोकर उनसे हुसैन मनवाया। उनकी नस्लों से हुसैन मनवाया। करबला से शाम तक शादी, तुम नमाज पढ़ते हो ना, रुकू में भी जाते हो, कितनी देर जाते हो रुकू में? शादी करबला से शाम तक रुकू की हालत में, हाथों में फूफी के जनाजे की महार पकड़ के चला। जरा सा सीधा होता ना, 4.5-5 साल का पाकर कहता बाबा सीधा ना हो। बाबा तू सीधा होता है तो मेरी एड़ियां उठ जाती है, मेरा सांस रुकने लगता है बाबा। और गरीब की गुर्बत की कसम, जब फुफियों के साथ आया बाजार शाम में तो आजान हुई। जब आजान हुई ना तो आबिद ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। कहा अम्मा मेरा नसीब, मैं इमाम हूँ, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला ही कोई नहीं। ज़ैनब कहती बेटा तू नमाज पढ़, मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगी। कसम खुदा की मक्तल के यही जुमले हैं कि सज्जाद ने नमाज पढ़नी शुरू की ना तो देख मेरी तरफ कि क्या हम यहाँ किया।
سجدہ وہاں کیا، رکوع یہاں کیا۔ دوسرا قیدی 3.5 سال کی معصومہ، زنجیر اتر گئے کاظم کے، چوک اتر گیا عابد کا۔ یہ وہ معصومہ ہے، یہ وہ قیدن ہے جو آج بھی رسیوں میں ہے، آدھی چلے کرتے میں، کانوں کی لہوں سے آج بھی خون جاری ہے، ساروں کا رنگ نیلا، تماچوں کے نشان۔ اور بی بی کہتی تھی روز محشر میں اپنے بابا سے پوچھوں گی کہ بابا حسین میرا قصور کیا تھا؟ اندھیری کوٹری میں ظاہراً جانے سے پہلے 4 آوازیں دی سکینہ نے۔ پہلی آواز دی کہ بابا حسین جلدی آ، مجھے نظر کچھ نہیں آتا اس کوٹری میں۔ دوسری آواز دی چچا عباس میرے پاس آ، جب کوئی نہ آیا تیسری آواز دی بھیا سجاد میرے پاس آ۔ یعنی جب کوئی نہ آئے نا تو بچے کو تسلی ہوتی ہے کہ اگر ماں کو آواز دوں گی نا تو وہ ضرور آئے گی۔ چوتھی آواز میں کہا اماں اگر کوئی نہیں آتا تو تو ہی آ جا۔ تیسرا قیدی ایک غریب مسافر قیدی، 14 سال قید شدید۔ آج بھی اگر قید میں کوئی قیدی مر جائے تو دستور یہی ہے کہ سب قیدی مل کے اس کا غسل کفن کرتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کی لاش کو غصہ کے حوالے بھی کر دیتے ہیں۔ آئے قسمت زہرا کے بیٹوں شاہ جی 37 اولادیں ہیں امام موسیٰ کاظم کی، 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ جس دن زہر دیا نا ملعون نے، زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا اور دروغہ نے دیکھا تو اسے ترس آ گیا۔ جس کوٹری میں آخری وقت میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا تھا نا، 9 سال امام اس کوٹری میں رہے۔ کیا جس کوٹری کا یہ حال تھا کہ یا صرف دائیں طرف کروٹ پہ رہ سکتا تھا یا صرف بائیں طرف کروٹ پہ رہ سکتا تھا؟ اگر کروٹ بدلتے تو دیواروں سے جو سلاخیں نکلی تھی وہ جسم میں لگتی تھی۔ دروغہ کو ترس آ گیا۔ میں سوچتا تھا یہ مقتل نہیں، میں سوچتا تھا کہ اللہ جانے دروغہ کو کیوں ترس آیا۔ لیکن جب میں نے امام رضا کا جملہ پڑھا نا، جب انہوں نے آ کے دیکھا نا اجازت امام کہ بابا یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے، تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ دروغہ کو ترس کیوں آیا۔ کیونکہ زہر جب اپنا اثر شروع کرتا ہے تو شاید جگر کے ہوتے ہیں ٹکڑے، جب جگر کے ہوتے ہیں ٹکڑے تو جس کو زہر دیا کیا ہوتا وہ خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے اگلتا ہے۔ اگر اولاد ہونا پاس تو وہ تشت لے کے اس میں ٹکڑے اکٹھے کرتی ہے۔ اب اولاد تو کوئی پاس نہیں تھی، تڑپ کے زہر کے اثر سے کبھی میرا مولا دائیں ہوتا، دائیں طرف خون اگلتا، کبھی بائیں ہوتا، کبھی بائیں طرف خون اگلتا۔ مولا تمہیں کسی غم میں نہ ہوئے سوائے غم حسین۔ دروغہ کہتا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ بابا نے کہا میری 2 خواہشیں ہیں۔ پہلی میری خواہش یہ ہے دروغہ کہ زندان کا دروازہ کھول دے، مجھے دیکھنے دے آسمان کا رنگ کیسا ہے۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اجازت دے میں
चंद लम्हों के लिए अपने वतन जाऊं, अपने बेटों और बेटियों से मिल आऊं। जो ही इसने कहा ना मौला ने कि मुझे इजाजत दे, कसम खुदा की दरोगा ने अपनी अंगुश्त इबरत मुंह में डाल के कहा, कहती तेरा भी कोई वतन है, तेरी भी कोई औलाद है। नहीं पड़ता कि घर आए हैं एक बार बेटा रजा के सुपुर्द मनसूबे इमामत करने, दस्तारे यतीमी बांधने। ये वही दस्तार थी जो रसूल बांधते थे। अली ने हसन को बांधी, हसन ने हुसैन को बांधी। ये दस्तारे यतीमी है। अनोखा कैदी शादी, पाँव में बेड़ियां, खारदार बेड़ियां, गर्दन में तोक। मैं जब ये जुमले पढ़ रहा था मक्तल की किताब में, तो मैंने कहा यार इतना छोटा सा कैद खाना था, इतनी छोटी सी कोठड़ी कि ना तू दाएं हो सकता है ना तू बाएं हो सकता है, फिर तुझे बेड़ियां बांधने की क्या जरूरत थी, या गर्दन में तोक बांधने की क्या जरूरत थी। बस 19 बेटे और मलौनों ने लाश कंबल में लपेट कर बगदाद के बाहर पुल पे रख दी और आवाज देनी शुरू की, है कोई मजदूर। मैं कहता हूँ बीवी देख लो, हम सब यहाँ मजदूर बैठे हैं, बीवी वहां तो हम आ नहीं सके, बीवी हम आपके बेटे के ताबूत को गंगा लेने बैठे हैं। आवाज आई, मजदूर क्यों चाहिए, काहे वारस कैदी है, उसकी लाश दफन करनी है। कोई ना आया आगे हुकूमत के डर से। तेरे मेरे इमाम की लाश पड़ी रही बगदाद के पुल पे कि एक ज़ईफ़ा, उसका नाम तवा बताया, आई, उसने कंबल देखा, उसने कहा ये कौन है। उसने कंबल हटा के देखा, कसम खुदा की देख के चीखे मार के पीछे हट गई। और कहती है अल्लाह जाने कैसा कहती है, इसका कसूर क्या था, इतना गरीब है कि इसको मरने के बाद भी बेड़ियां और तोक नहीं उतारे। महमूद नामी एक लोहार था, उसने मन्नत मानी थी मेरे यहाँ बेटा होगा तो मैं सैयदों का काम करूंगा। ये बूढ़ी औरत ने जब इमाम की लाश देखी तो इसको गश आ गया। ये गश में गई है तो क्या देखती है कि एक पर्दादार है, सर पे मौत की पट्टी, एक हाथ पहलू पे, कहती है उठ, फला जगह पे, फला मोहल्ले में अबू महमूद रहता है, उसे कह के तेरे रसूल की बेटी कहती है मैंने तेरी मन्नत पूरी की, तू जल्दी आके मेरे बेटे का तोप दो, मेरे बेटे की बेड़ियां काट। ये ज़ईफ़ा उठी, जल्दी से गई, अबू महमूद को लेके आई। जो ही अबू महमूद आया, मोमिन था, उसने देख के अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया। जो ही उसने तौब को राजा किए, चाहिए वो कहता है रोते हुए पीछे हटा। वो ज़ईफ़ा कहती है पीछे क्यों हटता है, बेड़ियां भी खोल। कहता मैं देखता हूँ कि गर्दन के चारों तरफ तौब की वजह से सुराख बन गए हैं। अब जो ही इसने बेड़ियां काटनी शुरू की, फिर ये पीछे हटा। कहा क्या हुआ, कहा सारी पर बेड़ियों के तौक, बेड़ियों की सिलाखें मौला के गोश्त में पैबस्त हैं। इसीलिए तेरे इमाम ने कहा कि सलाम है उस कैदी पर जिसके जिस्म का सारा गोश्त कैद खाने की जंजीरें खा गई। या हुसैन
Say,